आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में 29 सितंबर को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 22 औद्योगिक संरचनाओं का होगा भूमि पूजन और लोकार्पण। ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 ग्रामीण इंजीनियर होंगे तैनात। राज्य में 10 संभागीय मुख्यालयों पर 150 करोड़ रुपए की लागत से कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच के लिए बनेंगे ऑटोमेटिव व्हीकल फिटनेस सेंटर। और इंदौर में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में सर्वाधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने वाले दलों को मिलेंगे नगद पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 सितंबर को 4,828 करोड़ के निवेश वाली 22 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इन औद्योगिक संस्थानों में 42,000 युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। सीहोर जिले के बुदनी में होने वाले इस महत्वपूर्ण आयोजन के साथ राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान और रोजगार दिवस पर सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद भी करेंगे। एमएसएमई सचिव पी नरहरि ने बताया कि मुख्यमंत्री 9 जिलों के 13 औद्योगिक क्लस्टर और 2 औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 4 जिलों के 3 औद्योगिक क्लस्टर, 1 औद्योगिक क्षेत्र, 2 इंक्यूबेशन सेंटर और 1 स्टार्टअप का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति और वितरण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इस दिन सरकार ने 1,88,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के 1,074 ग्राम का चयन किया गया है। वर्ष 2021-22 में योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 3 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें गुना जिला द्वितीय और सीहोर जिला तृतीय स्थान पर है। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति बहुल गांवों में समेकित विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। योजना में 500 या उससे अधिक आबादी वाले ऐसे गांवों का चयन किया गया है जिनकी 50% से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है। देश में इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश शुरू से ही शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वर्तमान में राज्य में 5,53,000 से ज्यादा व्यक्तियों को पात्रतानुसार लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय आईटीआई दीक्षांत समारोह में कल रिमोट का बटन दबाकर ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण इंजीनियर पदस्थ करने से नल जल योजना के संधारण, जल सप्लाई लाइन के सुधार, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के लिए मार्गदर्शन और अन्य कार्यों में ऐसे इंजीनियर्स भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण इंजीनियर की परिकल्पना पर काम करेंगे। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 ग्रामीण इंजीनियर होंगे जो वहां की सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, निर्माण कार्यों आदि में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण इंजीनियर पदस्थ करने से नल जल योजना के रखरखाव, जल सप्लाई लाइन में सुधार आदि में उनकी अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण इंजीनियर की परिकल्पना पर काम करेंगे। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 ग्रामीण इंजीनियर होंगे। मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के साथ ही दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के लिए लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के अनुसार अब विद्यार्थियों को योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के बाद और आय की सीमा 6 लाख रुपए से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूरे होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कल 12,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 13,19,15,000 से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 28 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में भोपाल में 6 और इंदौर में 5 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं, जबकि राज्य के 42 जिलों में कोरोना के नए मामले 0 रहे। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 161 रह गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के 10 संभागीय मुख्यालयों पर लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से कमर्शियल वाहनों की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिव व्हीकल फिटनेस सेंटर की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। सेंटर की स्थापना से फिटनेस प्रमाण पत्र देने के पूर्व वाहनों की फिजिकल चेकिंग एक ही स्थान पर हो जाएगी। गौरतलब है कि वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में ऑटोमेटिव मोटर फिटनेस सेंटर की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि एक सेंटर की स्थापना पर लगभग 15 करोड़ रुपए का व्यय होगा। एक सेंटर की स्थापना से एक साल में लगभग 40,000 वाहनों की फिटनेस और जांच की जा सकेगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ओर से सरकारी कर्मचारियों के हित में एक अहम आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को क्रमोन्नति और पदोन्नति का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने यह फैसला बरगीनगर निवासी पुष्पा मर्सकोले की एक याचिका पर सुनाया। युगल पीठ ने कहा कि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मी के उत्तराधिकारी इस तरह के सभी लाभ पाने के हकदार हैं। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान को गति देने के लिए इंदौर में जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। जिला प्रशासन ने घर घर जाकर सर्वाधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने वाले दल को आकर्षक नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार राशि ग्रामीण और शहर के सभी दलों में से चयनित दलों को दी जाएगी। इसके लिए प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए और तीसरा पुरस्कार 11,000 रुपए की राशि का तय किया गया है। अग्निपथ योजना के तहत सागर के इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 6 से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 14 जिलों के 73,000 आवेदकों ने पंजीयन कराया है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रैली भर्ती स्थल का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भर्ती स्थल पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 2 एम्बुलेंस पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। बात करेंगे क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया है। मोहाली में कल रात भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 20वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। श्रृंखला का अगला मैच शुक्रवार को नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के संचालन में प्रदेश में प्रथम पायदान पर है। धार में आज भातखंडे स्मृति प्रसंग के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन संस्कृति संचालनालय भोपाल के सौजन्य से 1 दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बालाघाट में एनसीसी कैडेट्स ने पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत बैनगंगा नदी के किनारों की साफ सफाई की। सिंगरौली में जिला प्रशासन की देखरेख में एनसीएल की जमीन पर लंबे अरसे से चले आ रहे अतिक्रमण को कल मुक्त करा लिया गया। रायसेन जिले की नवगठित देवरी नगर परिषद के आम निर्वाचन के लिए ईवीएम मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया। मुरैना जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में शासकीय योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए 126 सर्वे दल के प्रभारी और सदस्य नियुक्त किए गए हैं। वहीं जबलपुर में नगर निगम आज से 7 वार्डों में शिविर लगाएगा ताकि सभी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल सके। ग्वालियर जिले के 350 बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा कराने के लिए विशेष रेलगाड़ी 6 अक्टूबर को रवाना होगी। नर्मदापुरम जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान आज से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पंचायत समिति सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित अनेक समस्याओं के बारे में जानकारी दी। और पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के यांत्रिक विभाग में कार्यरत कर्मचारी मनीराम पटेल ने 87वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।